राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सीतापुर जिला सूचना कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जिसमें सभी मीडिया कर्मियों ने राष्ट्र निर्माण में गहन मुद्दों पर परिचर्चा की। पत्रकारों ने संबोधन में अपनी समस्याओं और विचारों को भी रखा। आज के इस आयोजन पे सभी को पुनः बधाई। हमारे भाई बंद जो मंच पे है उनका बहुत धन्यवाद और इन चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो मीडिया जगत के बाहर और राजनीतिक जगत के बाहर मीडिया को लेकर चर्चाएं हो रही है, वो सब आपके पास है। अपना विचार क्या रखना है और हमें अपना प्रदर्शन क्या रखना है, इसी संतुलन को लेके मैं चाहता हूं। मेरे भाई कार्यक्रम भी रहे, मेरी ये औकात नहीं कि मैं आप सबको कहूं, लेकिन मैं ये पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात का गौरव है कि मैं अपने बड़े भाइयों से जब कहता हूं कोई बात कि दादा इसमें ये न्याय की बात है, ये समाज की बात है, तो वो कहते भी हैं, कुछ बड़े भाई हैं वो कहते हैं आप लोगों हम आपके साथ हैं। ठीक, राष्ट्रीय प्रेस दिवस एक जनता के विश्वास का दिवस है। मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहता, ना अधिकारियों पे बोलना चाहता हूं। जनता पहला पुल हमें मानती है, पुल पे चढ़ने वाला जीना हमें मानती है। अब अगर उस जीने की सरिया टूटी होगी, उसमें मौरन हल्की होगी, वो अगर जीना टूट गया तो जनता कभी पुल पे चढ़ नहीं पाएगी। राजनीति पुल है, अधिकारी उस पर चलने वाले लोग। मैं कहना चाहता हूं कि इस जीने को इतना मजबूत होना है कि ये जीना कभी टूट ना पाए। समय यह है कि हम अपनी मजबूती को इस स्थापन पर ले आए कि आने वाले समय में जनता, अधिकारी और नेता और अधिवक्तागण सबका संतुलन हमसे हो। बड़े भाई मुझको प्रणाम। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम जो रखा गया है वाकई में काबिले तारीफ है कि पहला कार्यक्रम हमारी समझ से काफी समय के बाद जो है हम लोग की जानकारी में कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए सूचना अधिकारी बधाई के पात्र हैं और सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये राष्ट्र निर्माण में जब हम लोग लिखते हैं राष्ट्र निर्माण में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा होती है। कभी कोई अधिकारियों से, कभी किसी राजनेताओं से। इन स्थितियों का सामना भी हम लोगों को करके आगे बढ़ना होता है। अपनी कलम के माध्यम से समय समय पर हिंसक परिस्थितियों का भी सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए हमारे सभी साथी और वरिष्ठ धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर परिचर्चा करनी है, लेकिन मीडिया की भूमिका क्या है, आज क्या देख रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, समीक्षा इसकी भी होनी चाहिए। देखिए, पत्रकारिता में बहुत आमूल परिवर्तन आ चुका है। आज पत्रकारिता क्रांतिकारी बदलाव की ओर है। जो चीजें सामने आ रही हैं, आप देखिए जब से ये पोर्टल शुरू हुए, हम लोग उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। पंकज, जब कहीं एक खबर हम लोग लिखते थे और दूसरे दिन कहीं आती थी, सिंगल कॉलम लग गई, हम लोगों को लगता था बहुत बड़ी चीज आ गई। आज दौर क्या है, एक दिन में आप 50 खबरें दिखाते होंगे। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन की वजह से सूचना की क्रांति आई। इस परिवर्तन के साथ हमको अपनी भूमिका को भी देखना चाहिए। हम क्या परोस रहे हैं, पाठक क्या पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात थी कि जल्दबाजी में हम लोगों से बहुत गलतियां हो जाती हैं। देखना चाहिए कोई सूचना आप तक अगर आई है तो उसकी समीक्षा कर लें, एक बार संबंधित से पता भी कर सकते हैं और उसके बाद ही चलाया जाना चाहिए। कुछ लिखिए, कुछ करिए। आपके अपने लोग, आपके अफसर लोग जिनसे बहुत लोगों से संबंध होते हैं, वो सब भैया इसको रोक दीजिए, इसको मत करिए। ऐसे दबाव आते रहते हैं और आप सब लोग उसके साथ रोज सामना करते होंगे। और पर सभी जो है टैक्स से मुक्त था। आज स्याही पर अलग है जीएसटी, कागज पर अलग जीएसटी, मशीन पर अलग जीएसटी, प्लेट पर अलग जीएसटी, और यहाँ तक के जो विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन जो अखबारों की रीढ़ हुआ करते हैं उस पर भी जीएसटी लग गई है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से
और महेंद्र अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं। ये संगठन चलाते हैं उपजा, और अशोक यादव जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो संगठन चलाते हैं। मैं कहूंगा कि इस पत्रकारों की इस पीड़ा को शासन तक आप लोग भेजें कि जो अखबारों को किसी भी तरह के टैक्स से मुक्त किया जाए, तभी ये पुष्पित पल्लवित होंगे और जनता की बात शासन प्रशासन तक। बस हमारे विचार यही है कि हम सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। किसी एक दूसरे के खिलाफ अगर हम बोलते हैं, अधिकारी हो या कोई अन्य हो, वो हम लोगों की कमजोरियों का यही फायदा उठाते हैं। धन्यवाद। मित्रों, आज जो विषय है वो राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की क्या भूमिका है, पत्रकारिता की क्या भूमिका है, ये विषय है। मेरे पिताजी 37 वर्षों तक एक ही समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख के रूप में थे, और कब से उनको देखता था जब हाथ से लिखकर और डाक के माध्यम से डाक जाती थी और 2 दिन बाद खबर छपती थी। अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं, देखता था कि क्या क्या संघर्ष करने पड़ते थे। तो जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र में आने के बाद हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमसे कौन खुश है और कौन नाराज है। हमें चिंता तो इस विषय की करनी चाहिए कि हमने कलम जो अपनी चलाई है वो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ चलाई है। कहीं इसमें कोई लोभ या हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं छुपा है। मित्रों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज कुछ जैसे पत्रकारों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से पत्रकार जगत के सितारे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक उच्चतम स्थान अपने जीवन में प्राप्त किया। और जिस क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में वो कदम रख देते हैं तो उनको पूरा मान सम्मान और पूरे स्वाभिमान के साथ वो उस क्षेत्र में अपने कार्य को करते हैं। कोई भी खबर चलाएं या कोई भी अपनी लेखनी चलाएं तो ये एक बार पूरी तरह से परफेक्ट रूप से अपने मन में, वचन में ये बोले कि हम जो कुछ लिखने जा रहे हैं वो यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। मित्रों, पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सी विडंबनाएं आती हैं। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। विनोद यादव जी थे, हम लोग के बीच में ही काम करते थे। आर्थिक रूप से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं पत्रकार जगत से अपनी जीवनी चला लूंगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान का जो प्रवेश है वो बिल्कुल अलग है। वर्तमान का प्रवेश इसलिए अलग है कि पत्रकारिता को सोशल मीडिया ने भी बहुत कैप्चर कर रखा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी भ्रामक सी न्यूज फैलती हैं जो एक कॉपी पेस्ट के माध्यम से लोगों तक इतनी जल्दी पहुंच जाती है जितनी जल्दी हम आप नहीं पहुंच पाते। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के बहुत ही जुझारू जिलाधिकारी अनुज सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न लाल तिवारी जी, और हम सबके मुखिया जिला सूचना अधिकारी राजकमल जी, साथ में जिनसे हमने पत्रकारिता सीखी और बहुत दिनों तक हमें आशीर्वाद मिला, स्वर्गीय प्रकाश नारायण मल्होत्रा जी के पुत्र और हमारे कभी साथी भी रहे, अब राजनेता हो गए, अचिम मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सामने बैठे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पत्रकार और सहयोगीगण। आज का दिन निसंदेह हम लोगों को जितना स्वतंत्रता दिलाता है, यानी स्वतंत्रता की याद दिलाता है, उतनी ही कहीं न कहीं जिम्मेदारी के प्रति भी हमारे कदम बढ़ाता है कि हम क्या जो आजादी मिली है उसका बखूबी निर्वहन भी उसकी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब बदलाव आता है तो हर जगह बदलाव आता है। कि आप लोग हमारे डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, चौथे स्तंभ हैं, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का 3 जो है, उसके बाद चौथा मीडिया को माना गया है। आप लोग की वजह से काफ़ी चीज़ें एक तरीके से कहें कि समाज में अच्छी होती हैं, काफ़ी लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है आप लोग के माध्यम से। आप लोगों के माध्यम से जब कभी कोई चीज़ अनदेखी हो जाती है तो वो लोगों के ध्यान में लाना,
ये सब दायित्व जो प्रेस है वो काफी वर्षों से निभाता चला आ रहा है। मीडिया ने अलग अलग समय में अलग अलग अपना स्वरूप लिया है। पहले मोस्टली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अधिकांश प्रिंट मीडिया की बातें होती थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। उसके बाद फिर दूरदर्शन के बाद फिर धीरे धीरे समय आया जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों काफी प्रेवलेंट रहा। लोगों के दिन की शुरुआत जो है वो प्रिंट मीडिया से होती है एक कप चाय के साथ, और रात में जो अंत होता है दिन का वो खाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है आज के दिन में अधिकांश। इसी प्रकार से जब किसी स्कूल के बारे में आप छापते हैं, किसी भी एक विशेष समस्या के बारे में आप लोग छापते हैं, तो हम लोग का प्रयास पूरा रहता है कि हम लोग आप लोगों के न्यूज़ को पॉजिटिवली लें और उसको हम लोग उस पर रिएक्ट करें। कई जो सूचनाएं होती हैं उसको सही समय पे निकालना, उसकी टाइमिंग ये बहुत क्रूशियल होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि ब्रेकिंग निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग जो होता है अर्लियर देन डिजायर्ड अगर हो जाए तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव की दिशा में मुड़ सकता है। तो वो जो एक रश है उसको हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। तो वो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वो अगर उसमें अगर थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो काफी हद तक सबके लिए एक अच्छा एक माहौल, एक अच्छा काम करने का वातावरण इसमें बन जाएगा। इसके साथ ही साथ आज मैं ये एडमिट करूंगा कि आज मैं पहली बार आया यहाँ सूचना कार्यालय में, जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए बैठने की एक अच्छी व्यवस्था की है, आप एक प्रोजेक्ट जो है किसी से मिलकर बनाएंगे, एक अच्छा कक्ष कम से कम बैठने के लिए बने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगले 6-8 महीने में 10 महीने में यहाँ पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनके लिए एक अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, एक अच्छा कैंटीन हो जिसमें आके वो बैठ सके, अपना न्यूज़ बना सके, चर्चा कर सके, तो एक बहुत एक अच्छा एक माहौल मिल जाए। दूसरा, आप लोगों ने कहा कि समय से समाचार मिल जाए, तो ये भी मैं कहूँगा कि समय से आप सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा। हम लोग अपनी जो स्टोरीज हैं हम लोग आपको जरूर रिलीज कर देंगे। इसके साथ ही साथ मैं सभी विभागों को भी ये मैं जरूर बोल दूंगा कि अच्छी बुरी कहानियाँ जो भी हों वो आपको जरूर सूचित करें। अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसमें अपना वर्जन जरूर दें कि वो कमी क्यों रह गई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर अगर उसके विभाग में कोई कमी है तो वो कमी के पीछे जरूर कुछ कारण होगा, या जरूर वो उसको सही करने के प्रति कार्य जरूर कर रहा होगा। वो इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल उस पर ध्यान ना दे रहा हो। तो अपना वर्जन जरूर दें, ये मैं सभी को मैं कन्वे जरूर करूँगा। और इसके साथ ही साथ जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जो होता है परिवर्तन बहुत आता है। और इसके लिए मैं सभी विभागों को एक जरूर मैं उनको निर्देश जारी करूँगा कि आप लोगों को सूचना विभाग से तो मिले ही मिले, इसके साथ ही साथ समस्त विभागों से भी आपको प्रॉपर सूचनाएं अवश्य मिले। मैं जिला सूचना अधिकारी से ये भी आग्रह करूँगा कि समय समय पे इस तरीके का भी आप आयोजन करवाया करें, जिससे कि सिर्फ प्रेस दिवस के इतर भी ऐसे आयोजन हो जहाँ पे हम दोनों साइड की समस्याएं सुन लें, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि फिर उसके हम लोग जबकि समस्या है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। मेरा यही मानना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी लोग यहाँ पे आए और थोड़ा मुझे लेट हुआ, आप लोगों ने उसका इंतज़ार किया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा और आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से प्रायः इसी प्रकार से इतने अच्छे वातावरण में मुलाकात होती है। धन्यवाद।